बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, भारतीय हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई। चीन का मास्टर प्लान कामयाब हो गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन को भारत के अहम दिफाई राज मुहैया कर दिए, जिसके बाद बांग्लादेश और भारत के माबैन दूरियां बढ़ गई हैं। चीन की बांग्लादेश में सरमायाकारी ने शेख हसीना वाजिद की आंखें खोल दी। बांग्लादेश की पाकिस्तान से बेहतर होते ताल्लुकात से खिते में कौन सी ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है, और क्या चाइना ने बांग्लादेश से कोई खुफिया डील की है? आज हम आपको चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन सफारती सतह पर होने वाली अहम पेशरफ्त से आगाही देंगे और बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश की मदद से चीन और पाकिस्तान ने भारत को चारों सिमत से घेर लिया है। इन सब की तफसील जानने से कबल आप दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, भारत की शरअंगेजियों से तंग आकर भारत के तमाम इत्तेहादी अब पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े हो चुके हैं, जबकि भारत हर सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक मोदी की कौमियत और नस्ल परिस्ताना पॉलिसियों ने एक तरफ बांग्लादेश को भारत से दूर किया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के दोस्ताना इकदामात ने बांग्लादेश को अपना गर्विदा बना लिया। एक वक्त था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों में शुमार किया जाता था, जब बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद भारत से भी 2 कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिया करती थी। मुख्तलिफ मुलाकातों में मोदी के साथ तहाइफ के तबादले हुआ करते थे। दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ घनौनी साजिशें रचाया करते थे। लेकिन भारत का असल चेहरा देखने के बाद बांग्लादेश अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। आपको इस बात पर भी ताज्जुब होगा कि कुछ ही अरसा कबल शेख हसीना वाजिद ने मोदी को वो तस्वीर गिफ्ट की जो 1971 में ली गई थी, जिसमें पाकिस्तान के जनरल नियाजी भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाल रहे हैं। आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश किस कदर पाकिस्तान के खिलाफ था। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि मोदी सरकार की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब आने की 2 अहम वजूहात बताई जाती हैं। एक तो ये कि भारत ने बांग्लादेश के साथ ऐसी ज्यादतियां शुरू कर दी हैं कि बांग्लादेश का भारत के साथ रहना नामुमकिन हो चुका था, और दूसरा ये कि चीन की जानिब से की जाने वाली सरमायाकारी से बांग्लादेश काफी हद तक जान चुका है कि चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए कितने अहम हैं। दूसरी जानिब ब्रह्मपुत्रा दरिया भी बांग्लादेश और भारत के दरमियान दूरी का सबब है। तिब्बत से निकलने वाला ब्रह्मपुत्र दरिया भारत से गुजरकर बांग्लादेश पहुंचता है, लेकिन उधर बांग्लादेश के लिए मसला यह है कि भारत इस ब्रह्मपुत्रा दरिया का पानी रोककर बांग्लादेश के पानी का बड़ा हिस्सा खुद इस्तेमाल करता है, जो बांग्लादेश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। चीन ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश में बड़ी सरमायाकारी की, जिसके बाद बांग्लादेश को भी अब यह बात मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी है कि भारत से दूरी में ही उसके फायदे हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान शुरू से ही ताल्लुकात बेहतर रहे, जिसकी वजह बांग्लादेश के मार्ज़े वजूद में आने में भारत का अहम किरदार बताया जाता है। ताहम गुज़श्ता साल भारत में मुतनाज़ शरीयत तरमीमी एक्ट के निफाज के बाद दिल्ली और ढाका में दूरियां बढ़ती नजर आईं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान गुज़श्ता साल पैदा होने वाली इन्हीं दूरियों को ढाका और इस्लामाबाद की नजदीकियों की वजह बताया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान गुज़श्ता 1 साल के दौरान तनाव में इजाफा हुआ है, और लगता है इसी वजह से शेख हसीना वाजिद का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है। हालिया बरसों में भारत का खित्ते में तसल्लुत बढ़ता जा रहा है, और बीजेपी की हिंदू तबाह की आइडियोलॉजी ने बांग्लादेश के कई छोटे ममालिक को डरा दिया है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे मुल्कों में भी एहसास मौजूद है कि हिंदू तबाह उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, और यही खतरा शायद बांग्लादेश ने भी महसूस किया है। नाज़रीन ग्रामी, बाज माहिरीन के ख्याल में भारत से दूरी की वजह से ढाका में चीन के असर और रसूख में इजाफा हुआ, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब आने की यही वजह बनी। आलमी मुबस्सिरीन का कहना है कि चीन खित्ते के तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है, और भारत इस वक्त एक हिसार में जकड़ा हुआ है। ये चीन के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहा है।
जबकि बांग्लादेश भी भारत से दूर जा चुका है। इस सूरत हाल में चीन ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और उन्हें मुस्तहकम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। चीन पहले ही जनूबी एशिया में अपना इत्तेहादी नेटवर्क मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने की कोशिश में है। बांग्लादेश की बरामदात में शामिल 97% मसनूआत को चीनी हुकूमत ने खुसूसी इस्तिस्ना दे दिया है। यह भी एक हकीकत है कि बांग्लादेश में गैर मुल्की सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी चाइना है। भारत के इस हमसाये ममालिक मुल्क में बुनियादी ढांचे के मंसूबों में चीनी सरमायाकारी की छतरी तले भारी रकूम की तरसील जारी है। चीनी मदद से सिलेट एयरपोर्ट का इतना बड़ा टर्मिनल तामीर किया जा रहा है जो भारतीय शुमाल मशरकी सूबे बिहार के करीब है। शेख हसीना के 2019 में इंतखाबात जीतने पर चीनी सरमायाकारी में जरूर सुस्त रवि पैदा हुई थी, लेकिन अब दोनों ममालिक कई नए मंसूबों की प्लानिंग करने में मसरूफ हैं। जनूबी एशिया के हालात पर निगाह रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के कमजोर होते ताल्लुकात का भरपूर फायदा चाइना उठाने में कामयाब रहा है। अभी बांग्लादेश के भारत से चीन की जानिब झुकाव के बारे में कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन हर सूरत में फायदा चाइना को ही हासिल हुआ है और मुस्तकबिल में भी चीन को ही फायदा हासिल रहेगा। नाज़रीन इकराम, मौजूदा बांग्लादेश कभी मशरकी पाकिस्तान की हैसियत से मुमलकत पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जो 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जीतने के नतीजे में आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का जुदा होना और बांग्लादेश का मार्ज़े वजूद में आना पुरअमन और दोस्ताना माहौल में वकूअ पजीर नहीं हुआ, बल्कि इन वाक़यात से कई तलख यादें वाबस्ता हैं, जिनके बायस दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शुरू से ही ताल्लुकात इस्तेवार नहीं हो पाए। बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान 1971 में अवामी लीग के सरबराह थे और बांग्लादेश बनने के बाद मुल्क के पहले सदर भी बने। उन्हें बांग्लादेश में बंगा बांधु यानी बंगाल के दोस्त का खिताब भी हासिल है। मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। शेख हसीना वाजिद ने अपनी जमात अवामी लीग के दूसरे दौरे हुकूमत 2009 के दौरान 1971 में रूनुमा होने वाले जंगी जराइम के मुकदमात शुरू किए और कई सियासी और गैर सियासी अफराद को सजाएं दी गईं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान में शदीद रद्द अमल देखने में आया। इन वाकयात के बायस इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान दूरियों में मजीद इजाफा हुआ। ताहम तमाम तर इख्तलाफात और माजी की तलख यादों के बावजूद दोनों ममालिक में कुछ मुश्तरका बातें भी पाई जाती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि 1947 में भारत की तकसीम के नतीजे में दोनों को पाकिस्तान की शक्ल में आज़ादी हासिल हुई। गुज़श्ता भारतीय अखबार दी हिंदू ने बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानिब से ज्यादा हिमायत मिल रही है। भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने सिलेट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। भारतीय हाई कमिश्नर रेवा गंगोली दास तकरीबन 1 साल से बांग्लादेश की वजीर आजम के साथ मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। एक और अहम खबर के मुताबिक बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भारत को सराहने का नोट भी इरसाल नहीं किया। इस खबर को लेकर भारतीय मीडिया ये वावेला मचा रहा है कि ढाका का हालिया झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानिब बढ़ता नजर आ रहा है, और इसी तरह का कदम ईरान में हाल ही में नजर आया था, जिसने चाबहार बंदरगाह रेलवे मंसूबे पर भारत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने का इत्तेफाक किया था। जबकि अंदर की एक खबर के मुताबिक बांग्लादेशी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान को भारत के कई अहम दिफाई राज भी मुहैया किए हैं, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई फायदेमंद और भारत की तबाही का सामान है। ताहम अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन की बांग्लादेश के हवाले से क्या पॉलिसी होगी।